राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है साधक को एकांतवास का परम सुख लेना चाहिए। एकांतवास में अनुपम लाभ और अपार आनंद है। केवल एकांत ही आधी समाधि है। जन संग छोड़कर एकांत में बैठे रहने का साधक को अभ्यास करना चाहिए। जनसंग चित्तवृत्ति निरोध में बड़ा बाधक है। जनसंग से आलस्य ही बढ़ता है, भजन नहीं बनता। एकांत में एक निष्ठ भाव स्थिर रखते बनता है, हरि प्रेम जमाते बनता है। शाब्दिकों को अपने हित का बोध नहीं होता, और तो क्या हरि प्रेमी उन्हें शत्रु जान पड़ता है। इसलिए अकेले ही चुपचाप बैठे रहने का अभ्यास साधक को करना चाहिए। एकांत सुख की माधुरी क्या बखानी जाए, स्वयं चख कर देखने से ही साधक को उसका स्वाद मिल सकता है। एकांत का प्रिय होना ही ज्ञान भाग्य का महालक्षण है। जिसे एकांतवास अत्यंत प्रिय होता है, जन संसद से जिसे अरति हो जाती है, उसी साधक को ज्ञान की मनुष्याकार मूर्ति समझना चाहिए। एकांतवास बहुत ही प्रिय और पथ्यकर होता है। निर्मली की जड़ पानी में डाल देने से पानी जैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही एकांतवास से साधक के चित्त की मलिन वृत्तियां स्वच्छ हो जाती हैं और उनका अंतःकरण रमणीय और प्रसन्न हो जाता है। एकांतवास ऐसी सूची अर्थात ऐसा पवित्र देश, ऐसा सुरमय होता है कि वहाँ सुख समाधान के लिए एक बार बैठने से फिर जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती। वैराग्य दूना हो जाता है। संतों ने जो स्थान बताया वह संतोष का सहायक, मन का उत्साह वर्धक और धैर्य का देने वाला होता है। ऐसे स्थान में जो अभ्यास करता है वह हृदय में अनुभव वर्ण करता है। रम्यता की यह महिमा वहाँ अखंड रहती है। तात्पर्य एकांतवास के सूची प्रदेश में ज्ञान वैराग्य का बल पूरा दूना होता है। इच्छा हो या ना हो तो भी अभ्यास स्वयं ही हृदय में प्रवेश करता है। चित्त के मलिन संस्कार नष्ट हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न होता है। इतना सुख और समाधान होता है कि दिन रात कैसे बीतते हैं सो भी नहीं जान पड़ता। भगवत प्रेम के तरंगों में विहार करते करते जीव भाव में ही विलीन हो जाता है और अखंड प्रेमानंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए तो साधु संत गिरी कंदराओं में नगर से दूर जलाशय के तीर पर सर्व संग परित्याग करके बैठ जाते हैं। नगरों में बैठे बैठे चाहे जितने ग्रंथ पढ़ जाइए या लिख डालिए, व्याख्यान सुनिए या दीजिए, रात दिन चर्चा कीजिए, तो भी शब्दों के खिलवाड़ के सिवा और कुछ भी इनसे हाथ नहीं आता। अनुभव और उसका आनंद इनसे बहुत दूर रहता है। नर नारियों से भरे हुए नगरों में अनेक प्रकार के संसर्ग होते हैं। उनसे गुण दोष अपने अंदर भी आ ही जाते हैं। शब्दों का कोलाहल खूब होता है, पर निशब्द का आनंद नहीं मिलता। एकांत के बिना ज्ञान नहीं ठहरता, अनुभव का नित्य सुख नहीं प्राप्त होता। सभी सत्पुरुष इसीलिए अपने जीवन के कुछ वर्ष एकांतवास में बिताते हैं। घर गृहस्थी के संबंध में इसी आशय की एक कहावत भी है कि कमाना शहर का और खाना देहात का। इसी प्रकार परमार्थ के विषय में भी कह सकते हैं कि सत्संग से उपार्जन करें और एकांत में भोगे। एकांत के बिना परमार्थ अंगीभूत नहीं होता, मन निर्मल नहीं होता। अतः प्रत्येक साधक को एकांत का अभ्यास करना चाहिए ताकि उनका मन निर्मल होता जाए और भक्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। जय श्री राधे श्याम।